नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार आलम। आप देख रहे हैं होम्यो ज्ञान अर्थात होम्योपैथिक से संबंधित ज्ञान। होम्योपैथिक आजकल सर्वसाधारण के लिए बहुत ही उपयोगी, लाभप्रद और प्रभावी चिकित्सा पद्धति बन गई है। अब होम्योपैथिक किसी पहचान का मोहताज नहीं है। होम्योपैथिक की जानकारी के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, जो प्रत्येक लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मेरी कामना है। ऐसा मेरा विश्वास है कि यह सर्वसाधारण के लिए भी उपयोगी होगा जानकारी हासिल करना। होम्योपैथी की जानकारी रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है इसके सिद्धांत को जानना। होम्योपैथी का सिद्धांत है समान से समान की चिकित्सा, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर लाइक क्योस द लाइक, अर्थात जिस प्रकार के रोग लक्षण होंगे उसी प्रकार के औषधि के लक्षण, अगर दोनों में समानता होगी तो वह उपयोगी और प्रभावी क्रिया करेगी। तो समान से समान की चिकित्सा मुख्य रूप से होम्योपैथिक का सिद्धांत है। और इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज़ को देखना होता है कि किस प्रकार का रोग है। ये रोग एक्यूट है कि क्रोनिक है। अगर एक्यूट है तो उसके लिए कम पोटेंसी की औषधि दी जा सकती है। क्रोनिक है उसके लिए डीप एक्टिंग मेडिसिन या ज़्यादा पावर की मेडिसिन दी जा सकती है। लेकिन पोटेंसी का निर्धारण भी जानना चाहिए कि पोटेंसी का निर्धारण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, होम्योपैथिक की पोटेंसी का निर्धारण कैसे होता है कि पहले मूल अर्क लिया जाता है। मूल अर्क एक बूंद लिया जाता है, 1 सिंगल ड्रॉप्स ऑफ मदर टिंचर या कहें मूल अर्क लिया जाता है। उसमें एक बूंद मूल अर्क में 99 बूंद 99 ड्रॉप्स अल्कोहल मिलाए जाते हैं और एक निश्चित समय तक उसे आलोड़ित किया जाता है, घर्षण दिया जाता है, तो वह एक पोटेंसी की 1 पोटेंसी की दवाई बनती है। फिर उस 1 पोटेंसी की दवाई से 1 ड्रॉप्स लेकर के उसमें पुनः 99 ड्रॉप्स अल्कोहल दे करके उसे आलोड़ित किया जाता है, यानी एक निश्चित समय तक घर्षण दिया जाता है। तो फिर वो 2 पोटेंसी की दवाई बन जाती है। फिर 2 पोटेंसी में से सिंगल ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन लेकर के उसमें 99 ड्रॉप्स अल्कोहल दिया जाता है और पुनः उसे आलोड़ित किया जाता है, यानी कि एक निश्चित समय तक उसमें घर्षण किया जाता है उसे, तब वह 3 पोटेंसी की क्रमशः इसी प्रकार से होम्योपैथी की पोटेंसी बनाई जाती है। सबसे पहले सिद्धांत समझ गए, उसके बाद होम्योपैथिक औषधि के बनाने का या पोटेंसी निर्धारण करने के लिए भी आपने समझा। उसके बाद आपको अवगत होना है नेचर से। जब आप किसी का इलाज कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा: नेचर ऑफ पेशेंट, नेचर ऑफ डिजीज एंड नेचर ऑफ मेडिसिन को। से तात्पर्य ये है रोगी क्रोधी स्वभाव का है, शांत स्वभाव का है, चिड़चिड़े स्वभाव का है या झगड़ालू स्वभाव का है। क्योंकि होम्योपैथिक की औषधियों में भी इसी प्रकार का स्वभाव देखा जाता है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि यदि रोगी मानसिक रूप से कम बुद्धि का है, कमज़ोर बुद्धि का है या कम संवेदनशील है, तो ऐसे रोगी को क्यू पोटेंसी से 30 पोटेंसी तक की औषधि दी जानी चाहिए। कम बुद्धि वाले को या कमज़ोर बुद्धि वाले को या कम संवेदनशील जो होता है उसके उस तरह के रोगी के लिए क्यू पोटेंसी से 30 पोटेंसी तक की दवाई दी जाती है। ग्रामीण मजदूरों को और बच्चों को कम पोटेंसी की दवाई दी जाती है। यदि रोगी मानसिक रूप से सबल हो, संवेदनशील हो, बुद्धिमान हो, तो उसे 200 पोटेंसी या उच्च पोटेंसी, हायर पोटेंसी की दवाई दी जाती है। तो स्वभाव का मैंने चर्चा किया कि अगर रोगी चिड़चिड़े स्वभाव का है, क्रोधी स्वभाव का है, तो होम्योपैथिक में नक्स भूमिका चिड़चिड़े स्वभाव का होता है और कैमोमिला क्रोधी स्वभाव का होता है। जेल्सिमियम पल्सटिला ये औषधियाँ विनम्र स्वभाव की होती है। लाइकोपोडियम झगड़ालू स्वभाव का होता है। इसी तरह अन्य औषधियाँ रोगी के स्वभाव के अनुसार निश्चित की जाती है। रोगी का स्वभाव के मुताबिक
जैसा स्वभाव रोगी का होगा उसी तरह के स्वभाव की औषधियों का चयन किया जाता है। रोग का स्वभाव देखा जाता है। रोग का स्वभाव से तात्पर्य है कि यह देखना कि रोगी का रोग एक्यूट है या क्रोनिक है। एक्यूट मतलब नया नया रोग हुआ है या कि बहुत ज़माने से या बहुत दिनों से वह रोग से ग्रसित चला आ रहा है, तो उसे क्रोनिक कहते हैं। यदि एक्यूट रोग है तो उसे कम पोटेंसी की औषधि दी जाती है। अगर क्रोनिक है तो उसे डीप एक्टिंग की मेडिसिन और उच्च पोटेंसी की मेडिसिन दी जाती है। रोग क्रोनिक हो तो उसे दीर्घकालिक डीप एक्टिंग मेडिसिन उच्च पोटेंसी में दी जाती है और उच्च पोटेंसी की दवाई को सप्ताह में या महीना में दोहराई जाती है। और निम्न पोटेंसी की दवाई को घंटे के अंतराल से भी रोग के इंटेंसिटी यानी तीव्रता के अनुसार 10 मिनट में भी, आधा घंटा में भी दोहराई जा सकती है। अब औषधि का स्वभाव, रोगी का स्वभाव आपने देख लिया कि रोगी चिड़चिड़ा होता है, शांत होता है, झगड़ालू होता है, क्रोधी होता है। उसी तरह की औषधि में भी लक्षण पाए जाते हैं और समान से समान की चिकित्सा मतलब उसी प्रकार के लक्षण जिसमें पाए जाते हो प्रभावी क्रिया करती है, रोग का निवारण करती है। रोग का स्वभाव यानी या तो वह नया होगा या पुराना होगा, क्रोनिक होगा या एक्यूट होगा। क्रोनिक एक्यूट है तो उसे कम पोटेंसी की दवाई दी जाती है, क्रोनिक है तो उसे उच्च पोटेंसी की दवाई दी जाती है और एक्यूट है तो कम पोटेंसी की दवाई दी जाती है। अब औषधि का स्वभाव भी देखना चाहिए कि औषधियों में भी स्वभाव पाए जाते हैं। कुछ हल्के स्वभाव की होती है, कुछ मध्यम स्वभाव की होती है, कुछ गहरी स्वभाव की होती है, कुछ अत्यधिक गहरी स्वभाव की होती है। लाइट इफेक्टिव होती है, कोई मीडियम इफेक्टिव होती है, कोई डीप एक्टिंग होती है, कोई मोस्ट डीप एक्टिंग होती है। हल्के स्वभाव की जो औषधियाँ होती हैं उनमें विशेष रूप से एकोनाइट, एलियम सिपा, अर्निका, बेप्टेसिया, बेलाडोना, ब्रायोनिया, चेलिडोनियम, कोलोसिंथ, डायस्कोरिया, यूफ्रेसिया, यूपेटोरियम पर्फ, ग्लोनाइन, हेमामेलिस, हाइपेरिकम, इग्नेशिया, इपिकॉक, कालमिया, नक्सबोमिका, रस्टक, स्ट्रोमोनियम आदि हल्की क्रिया करने वाली, प्रभाव डालने वाली औषधियाँ होती हैं। मध्यम प्रभावी औषधियों में एसेटिक एसिड, एस्क्यूलस, एथ्यूजा, एग्नस कैक्टस, एपिस, एंटिमटार्टिकम, बर्बेरिस वल्गेरिस, बोविस्टा, ब्रायोनिया, कैमोमिला, चाइना, सिमिसिफ्यूगा, कोलोसिंथ, सीना, कॉल्चिकम, डल्कामारा, जेल्सिमियम, हायोसामस, क्रियोजोट, लीडम, पोडोफाइलम, पल्स्टीला, रस्टक्स, रूटा, सारसापरिला, सेनेगा, स्पोंजिया, स्पाइजेलिया, ये सभी मध्यम प्रभावी क्रिया करने वाली औषधियाँ होती हैं। उसी प्रकार गहरी प्रभाव करने वाली औषधियों में एलो एगेरिकस, एमोन कार्बोनिकम, एमोन म्यूरिटिकम यानी एमोनियम म्यूरिटिकम, एनाकार्डियम, एंटिम क्रूड, अर्जेंटम मेटालिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिकम, बोरेक्स, ब्रोमियम, एसाफेडिटा, कैलेडियम, कार्बोबेस, कोनियम, यूफ्रेसिया, डिजिटेलिस, ड्रोसरा, डल्कामारा, एरामेट, जेल्सीमियम, हिपरसल्फर, आयोडियम, लाइकेसिस, मर्कसोल, मिजेरियम, नेट्राम्यूर, पेट्रोलियम, फास्फोरस, रूटा, सीपिया, जिंकम मेटालिकम, फास्फोरस आदि और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कि गहरी प्रभाव करने वाली औषधियाँ होती हैं और मोस्ट डीप इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं। उनमें औरम मेटालिकम, ब्राइटाकार्ब, कल्केरिया कार्ब, कल्केरिया फोस, कॉस्टिकम, ग्रेफाइटिस, कालीकार्ब, लाइकोपोडियम, मर्क्यूरियस, नाइट्रिक एसिड, सीपिया, साइलेसिया और थूजा और भी बहुत सारी औषधियाँ होती है।
तो इस तरह से होम्योपैथिक की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको होम्योपैथिक के सिद्धांत को जानना चाहिए। दूसरे स्टेज पे आपको होम्योपैथिक औषधियों का पोटेंसी का निर्धारण कैसे होता है। तीसरे स्तर पर मैंने चर्चा किया कि होम्योपैथिक में आप रोग का स्वभाव, रोगी का स्वभाव और औषधि का स्वभाव को समझें। आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।